हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एस कुमार गार्डनिंग में। इस चैनल पे आपको फ्रूट, फ्लावर और वेजिटेबल्स की ग्रो केयर एंड ग्राफ्टिंग के अपडेट लगभग रोज़ाना मिलते हैं फ्रेंड। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो यदि पसंद आए आपको तो वीडियो को एक लाइक और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिए फ्रेंड। और यदि चैनल पे आपने पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम जो जानकारी देखने जा रहे हैं वह बिना किसी ग्रोइंग मीडिया के एयर लेयरिंग का तरीका है और इसे आप किस तरह कर सकते हैं पूरे सक्सेस रिजल्ट के साथ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। आप आसानी से ये, जैसे कि अभी हम आप देख रहे हैं, ये देसी नींबू का पौधा है। 2 साल का प्लांट है जो मेरे किचन गार्डन में लगा हुआ है। इसको भी मैंने कुछ समय पहले 2 साल पहले एयर लेयरिंग से तैयार करके लगाया था। तो एयर लेयरिंग से कोई भी पौधा जब आप तैयार करते हैं तो हमेशा ऐसे प्लांट का चुनाव करें जिस पर फ्रूटिंग हो रही हो। उससे जैसे ही आप एयर लेयरिंग से पौधा तैयार करते हैं तो लगभग 1 साल के अंदर ही वह पौधा दोबारा फ्लावरिंग और फ्रूटिंग पे आ जाता है। तो आइए फ्रेंड, पूरी प्रोसेस समझ लेते हैं कि बिना किसी ग्रोइंग मीडिया के, ना आपको मिट्टी की आवश्यकता है, ना आपको कोकोपीट की आवश्यकता है, ना ही पीट मॉस की आवश्यकता है। नॉर्मल बिना किसी ग्रोइंग मीडिया के आप एयर लेयरिंग आसानी से नींबू के पौधे पर कर सकते हैं। तरीका आप देखें तो आपको हमेशा ज़्यादा मोटी ब्रांच आपको सेलेक्ट नहीं करनी है, ना ही नई ब्रांच सेलेक्ट करनी है। ब्रांच कम से कम 6 से 8 महीने पुरानी हो। पेंसिल से ज़्यादा मोटी मोटाई की साइन जो है, यानी जो जिस पर आप एयर लेयरिंग कर रहे हैं वह उसकी मोटाई ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से आपको लगभग आधे से 1 इंच के आसपास की प्लांट की छाल उतारनी है। यदि एयर लेयरिंग आपने पहले की है तो आप इसकी छाल उतारने का तरीका जानते ही होंगे, वरना आप देखें वीडियो में, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको एयर लेयरिंग की इसमें मिलने वाली है। और बिना किसी ग्रोइंग मीडिया के, जिसमें हम ना ही मिट्टी, ना ही कोकोपीट, ना ही अन्य किसी ग्रोइंग मीडिया का उपयोग करेंगे, सिर्फ एक नॉर्मल पॉलीथीन की सहायता से हम इस पर एयर लेयरिंग करेंगे। तो लगभग 1 इंच के आसपास का राउंड में छाल हमने इसकी उतार ली है। छाल के बाद आपको इसकी चारों तरफ से इस तरह से खुरच देना है ताकि इसकी ऊपरी हिस्से में फूड सप्लाई बंद हो जाए। छाल के अंदर भी हल्की हल्की सी परत रहती हैं जो कि फूड सप्लाई करती रहती हैं। तो यदि आप खुरचेंगे नहीं तो वह फूड सप्लाई होती रहेगी और एयर लेयरिंग आपकी सक्सेस नहीं हो पाएगी। तो इस तरह से आपको इसे खुरच देना है। और खुरचने के पश्चात नॉर्मल एक आपको प्याज का टुकड़ा ले लेना है, छोटा या बड़ा कोई भी हो सकता है। यहाँ पर हम एक छोटी सी प्याज को कट करके और फिर इसको रूटिंग हार्मोन की तरह प्रयोग करेंगे। रूटिंग हार्मोन की इसके स्थान पे आप एलोवेरा का भी उपयोग कर सकते हैं। और प्याज भी एक बेहतर नेचुरल रूटिंग हार्मोन होता है, इसके साथ भी आप इसकी एयर लेयरिंग कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से आपको इसको अच्छे से रफ़ कर देना है और रफ़ करने के पश्चात अगली प्रोसेस हम देखेंगे। तो देखिए फ्रेंड, हमने ऑनियन यानी कि प्याज से इसे रफ़ कर दिया है और थोड़ी देर के लिए छोड़ के, और फिर हम एक ब्लैक कलर की पॉलीथीन लेंगे। पॉलीथीन हम आपको ब्लैक कलर की ही, यानी डार्क पॉलीथीन का ही उपयोग करना है। हल्का सा मॉइस्चर के लिए हम उसमें पानी का छिड़काव कर देंगे। इसमें आपको पानी भरना नहीं है, छोटी सी रस्सी, डोरी या धागा कुछ भी आपको ले लेना है। देखिए, मॉइस्चर हल्का सा इसमें रहे और इसके चारों ओर आपको हल्के हाथ से लपेटना है। ज़्यादा टाइट आपको नहीं लपेटना है ताकि इसमें रूट्स बनने के लिए अंदर स्थान रहे। ब्लैक पॉलीथीन हम इसलिए उपयोग कर रहे हैं कि इसमें सूर्य की किरणें ना जा पाएँ और हमारे जो एयर लेयरिंग हम कर रहे हैं उसमें रूट्स अच्छे से डेवलप हो पाएँ। तो नीचे और ऊपर दोनों साइड आपको बराबर हिस्से में इसको हल्के हाथ से लपेटना है। इस तरह से देखिए, इस तरह से आपको लपेट देना है और कट पॉइंट पे आपको ध्यान देना है। जहाँ पे कट पॉइंट है वहाँ के उसके नीचे और ऊपर आपको इसे डोरी की सहायता से बांधना है। देखते जाएं आप किस तरह से आपको बांधना है। ये देखिए, हमने धागा ले लिया है और इसको अब हम ऊपरी हिस्से में इस तरह से, देखिए, आपको बांध देना है। बिल्कुल टाइट बांधना है ताकि इसके अंदर हवा ना जा पाए।
और हवा का प्रवेश यदि इसके अंदर होगा तो फिर हमारी जड़ें ठीक से नहीं बन पाएगी, एयर लेयरिंग हमारी सक्सेस नहीं होगी। तो देखिए इस तरह से टाइट आपको लपेट के और बांध देना है। आप धागा, डोरी, रस्सी कुछ भी जो भी आपके पास हो उससे आप इसको बांध सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने इसे लपेट के ऊपर साइड बांध दिया है। अब नीचे की ओर कट पॉइंट आपका बीच में होना चाहिए, जहाँ की छाल आपने उतारी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखिए इस तरह से निचले हिस्से पे भी हम डोरी इसकी बांध रहे हैं, इस तरीके से बिल्कुल टाइट बांध देना है आपको, ताकि इसके अंदर हवा बिल्कुल ना जाए। और ब्लैक पॉलीथीन जैसा मैंने बताया कि सिर्फ इसलिए कि सूर्य की किरणें वहाँ तक ना पहुँच पाए। देखिए इस तरह से बांध दिया हमने इसको, और बांधने के पश्चात 1 महीने के अंदर आपकी यह एयर लेयरिंग पूरी तरह से सफल हो जाएगी। आप इसे काट के लगा सकते हैं। 1 महीने पहले मैंने सेम टेक्निक से एक अन्य एयर लेयरिंग की है, उसका सक्सेस रिजल्ट मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। इसी प्लांट पर की गई एयर लेयरिंग है वो। ये देखिए लगभग 1 महीने पहले मैंने इसको एयर लेयरिंग किया था सेम टेक्निक से, और अब इस पर रूटिंग कैसी हुई है आइए हम इसे खोल के देख लेते हैं। तो देखिए आराम से आपको खोलना है, क्योंकि इसमें मिट्टी या किसी भी तरह के ग्रोइंग मीडिया का उपयोग नहीं किया गया है। रूट्स डैमेज ना हो इस बात का हम ध्यान रख के इसको खोल रहे हैं। देखिए पॉलीथीन इसकी हटाते हैं और रूट्स देखेंगे आप कितनी बेहतर बनी है। और इसमें जैसा मैंने कहा कि सॉइललेस एयर लेयरिंग है, बिना किसी मिट्टी या रूट ग्रोइंग मीडिया के हम इस एयर लेयरिंग को कर रहे हैं। तो देखिए इसकी पॉलीथीन को हम बिल्कुल आराम से खोलते हैं और देखते हैं कितनी रूट्स इसमें बनी हैं। तो इसके अंदर 1 महीने के अंदर ही रूट्स बन जाती हैं, 25 से 30 दिनों के अंदर इसमें बेहतर रूट्स बन जाती हैं। और फिर आप इसे कट करके और पॉट में या ग्रो बैग में लगा के कुछ समय पश्चात जब आपका प्लांट स्थिर हो जाए उसके पश्चात फिर आप इसे जिस भी पॉट में या ज़मीन पे लगाना चाहें वहाँ पर इसे शिफ्ट कर सकते हैं। तो देखिए हमारे इस पौधे जो एयर लेयरिंग हमने की है सॉइललेस, उसमें अच्छे से रूटिंग हो गई है। अब हम इसे कट करेंगे और फिर अभी छोटे से ग्रो बैग में इसे ट्रांसप्लांट करेंगे, और आगे चल के फिर जब यह पौधा हमारा स्थिर हो जाएगा तो या तो फिर हम इसे ज़मीन में या पॉट में जहाँ भी चाहें आसानी से लगा सकते हैं। यह जो प्लांट है ये देसी वैरायटी का नींबू का पौधा है, इसमें छिलका बिल्कुल पतला है और जो रस है वो बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह से आपको जस्ट रूट्स के नीचे से इसे कट कर लेना है, और कट करने के पश्चात आपको इसे जहाँ पे भी लगा के रखें, छाया वाली जगह में 1 सप्ताह के लिए आपको इसे रखना है। उसके पश्चात फिर आप इसे 1 सप्ताह बाद फुल सनलाइट में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो देखिए इसको हमने कट कर लिया है। अब आइए इसे हम एक छोटे से ग्रो बैग में अभी ट्रांसप्लांट किए देते हैं। उसके पश्चात फिर हम इसे जहाँ भी चाहें वहाँ आसानी से लगा सकते हैं। तो देखिए बेहतर रूट्स हमारे पौधे में बनी हैं, और जैसा मैंने कहा कि अभी इसको मिट्टी में कह रहा हूँ, 1 भाग नॉर्मल गार्डन सॉइल, 1 भाग खाद और 1 भाग रेत मिला के इस मिट्टी को प्रिपेयर किया गया है। हल्के हाथों से इसे लगा देना है, ज़्यादा दबाना नहीं है, दबाने से रूट्स डैमेज हो सकती हैं। लगाने के पश्चात आपको इसे वाटरिंग कर देनी है, 1 सप्ताह के लिए छाया वाली जगह में रखना है। उसके पश्चात आप इसे नॉर्मल जगह पे ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ फ्रेंड बिना किसी ग्रोइंग मीडिया के नींबू प्लांट पर एयर लेयरिंग का यह छोटा सा अपडेट आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने गार्डनिंग लविंग दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेल यानी घंटी की बटन को ऑल पे प्रेस करिए, ताकि बागवानी व गार्डनिंग से रिलेटेड ऐसी ही रोचक व जानकारीप्रद वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।